अब अच्छा, साहब। आप आबिद भाई, आपने थोड़ी देर पहले बताया कि डायरेक्ट अरेस्ट नहीं कर सकती है एफआईए, इंक्वायरी करती है और फिर चीज़ें कलेक्ट करती है, उसके बाद ही फिर जो है एफआईआर वगैरह होगी और अरेस्ट वगैरह होगा। तो अब इनिशियल स्टेज पे जब हम कंप्लेंट एक मूव कर देते हैं बिफोर एफआईए, तो फिर वो एविडेंस कैसे कलेक्ट करेगी विदाउट अरेस्ट या विदाउट कॉपरेशन? ये कैसे मुमकिन है या इसकी क्या प्रैक्टिस है? एफआईए जो है ना, सफिशिएंट मटेरियल जो होती है ना, जब तक वो अवेलेबल ना हो बंदे को अरेस्ट नहीं करती। नहीं, वो कहाँ सफिशिएंट कहाँ से आएगा वो मटेरियल? कंप्लेनेंट मेरे पहले खिलाफ कंप्लेंट हुई, मुझे नोटिस दिया, मैं नहीं जा रहा नोटिस पे। नहीं, आपके खिलाफ कंप्लेंट पे नोटिस के अलावा एफआईए को जब कंप्लेनेंट एक जाता है, विक्टिम जाता है, वो कोई भी सफिशिएंट मटेरियल देता है, कोई वीडियो देता है, कोई लिंक देता है, एफआईए जब उसको देखता है वो इतना सफिशिएंट है कि इसको अरेस्ट किया जाए और इस पर आगे कार्रवाई की जाए, तो एफआईए उस पर कार्रवाई भी करता है, उसे अरेस्ट भी करता है। लेकिन सफिशिएंट मटेरियल होना लाजमी है। अगर सफिशिएंट मटेरियल ही मौजूद नहीं है तो एफआईए इंक्वायरी से पहले गिरफ्तार नहीं करता, और इंक्वायरी फिर उनका स्पीडी होती है अच्छा, अगर सफिशिएंट मटेरियल मौजूद हो। फर्ज कर लेते हैं कि एफआईए फेवर दे रही है, मेरे खिलाफ कंप्लेन हुई, सफिशिएंट मटेरियल है, एफआईए अरेस्ट नहीं कर रही, फिर क्या करे कंप्लेनेंट? उसको वाइस एबी में जाना चाहिए? इसके अंदर 22 AB, जैसे मेरे दोस्त ने बताया, 22 AB के अंदर भी जा सकता है। एक डायरेक्ट कंप्लेन का प्रोसीजर है सीआरपीसी में, उसके थ्रू भी जा सकता है। जो सही। उसका एविडेंस है वो कोर्ट के सामने रखेगा, कोर्ट उसके ऊपर खुद कार्रवाई भी कर सकती है और उसके ऊपर डायरेक्शंस भी दे सकती है और इंक्वायरी भी मार्क कर सकती है। कोर्ट के पास बहुत इख्तियार आते हैं इस चीज़ के अंदर। अगर कोर्ट इनिशिएट करती है किसी चीज़ को तो फिर उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाती है। अच्छा, अगर कोई किसी खातून की तस्वीर फेसबुक पे अपलोड कर देता है, अब हम इस बहस में नहीं जा रहे कि वेदर वो तस्वीर इखलाकी है या गैर इखलाकी है, ऐसे ही नॉर्मल है, अपलोड कर दी, क्योंकि जो देही एरियाज़ हैं, रूरल एरियाज़, वहाँ पे तो इस बात पे मर्डर हो जाते हैं कि भाई तुम्हारी जो तस्वीर है वो फेसबुक पे आ गई या मेरे पास आ गई, कैसे लिए, कोई ये हुई। तो अगर कोई बंदा ऐसे कर लेता है, फेसबुक पे अपलोड कर दी किसी खातून की तस्वीर, वो क्राइम कहलाएगा? अगर उसकी परमिशन के बगैर की है और उससे उस खातून को कोई नुकसान पहुँचा है तो वो तो फिर क्राइम है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन उसका चेहरा तस्वीर लगा के दी गई है और जायज़ इन्फॉर्मेशन है तो वो क्राइम नहीं है। इन्फॉर्मेशन और डेफेमेशन भी इसमें आती है और तस्वीर पे डिपेंड करता है तस्वीर कैसी थी। अगर तस्वीर ऐसी थी, नाजेबा थी, उसके अंदर उसकी परमिशन है भी तो आप उसको वायरल नहीं कर सकते क्योंकि अलाउ नहीं है हमारी सोसाइटी में। ठीक है। अच्छा, बाकी ये जो फेसबुक, व्हाट्सअप या डिफरेंट जो सोशल साइट्स हैं, उन पे एक इल्ज़ाम तराशी होती है लोगों के खिलाफ, उस पे क्या करना चाहिए? उसके ऊपर भी आप एफआई में जा सकते हैं। साइबर लॉस उसको भी जनरेट करते हैं, उन सारी चीज़ों को वो उसके अंदर भी एक्ट करते हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ है जिससे किसी को नुकसान हो रहा है वो उसको नहीं कवर कर पा रहा, तो साइबर लॉस के थ्रू फेसबुक को, जो इंक्वायरी ऑफिसर होता है वो उसके अंदर फेसबुक को लिख के, जैसे हम रिपोर्ट करते हैं, कोई हमारी जाली आईडी बना देते हैं, रिपोर्ट करते हैं, इस तरीके से वो मटेरियल फेसबुक से या सोशल जितनी साइट्स हैं उससे हटवा भी सकता है। इदारे के पास इख्तियार है, वो कॉरेस्पॉन्डेंस करके हटवाता है, वो मटेरियल भी हटाता है। अच्छा, भले उनके दफातर हमारे पास ना हो? नहीं, उसके बावजूद भी उनको हटाना पड़ता है क्योंकि इधर जनरेट हो रही है सारी चीज़ें। और उसके बाद हमारी ट्रीटीज साइन है 10 मुल्कों से, और बाकी काफ़ी इसके ऊपर प्रोसेस है, चल रहा है बाहर। आहिस्ता आहिस्ता दफातर मौजूद ना होने के बावजूद भी वो हमारी काफ़ी सुनते हैं और चीज़ों को हटाते हैं। अच्छा। ये डिले थोड़ा सा वो हमें देते हैं रिस्पॉन्स, लेकिन देते हैं। अच्छा, ये तो सोर्स हो गया सॉफ्टवेयर का, फेसबुक, व्हाट्सअप, ये एक सॉफ्टवेयर हो गए जिसके थ्रू क्राइम जो है वो कमिट हो रहे हैं। तो ऐसे सिंपल फ़ोन पकड़ लेते हैं हम, या एंड्रॉयड, आईफोन ही कोई भी फ़ोन पकड़ ले, फ़ोन करके किसी को धमकी लगा दी, कर मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वो भी क्या पीका में फाल होगा? उसके अंदर अगर उसने नॉर्मल धमकी लगाई है तो उसको ज़्यादा टेलीग्राफ एक्ट में ले जाते हैं। अगर व्हाट्सएप पे उसने की है या कोई सोशल मीडिया की ऐप पे की है तो फिर उसके अंदर ले जाते हैं, या कोई आजकल जैसे ऐप्स चल रही हैं मुख्तलिफ, उसके अंदर अगर करता है तो अलग है। अगर नॉर्मल कॉल की है तो उसको फिर ट्रैक करना आसान है, वो तो फिर टेलीग्राफ एक्ट में आप जा सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि स्क्रीन शॉट्स जो हैं, आपने बताया या शायद लतीफ़ भाई ने बताया कि इसमें जो विटनेसेस हैं उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि जो एविडेंस होते हैं, डिजिटल एविडेंस, वो सफिशेंट हैं कन्विक्शन के लिए या केस साबित करने के लिए। आजकल के दौर में किसी की भी फेक चैट बनाना कोई मसला नहीं है, फेक वीडियो बनाना, फेक तस्वीर बनाना तो कोई इशू है ही नहीं। आजकल तो ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं। तो फ़र्ज़ कर लेते हैं अगर कोई भी ऐसे जनरेट कर लेता है इस तरह का फेक स्क्रीनशॉट, मेरे खिलाफ, आपके खिलाफ, किसी बंदे के भी खिलाफ चला जाता है वो कोर्ट में, तो उसकी क्या प्रोसेस हैं, टीआरओस हैं कुछ, कौन कौन से फेजेस हैं जिनसे वो स्क्रीनशॉट या डिजिटल एविडेंस या इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट एविडेंस जो भी आप कह लें, वो गुजरता है, फिर जाके कंसीडरेशन होती है कि भाई अब इसे आप एविडेंस के तौर पे
जो है कंसीडर कर सकते हो और उस पे रिलाई करके आप कन्विक्शन कर दो या फिर एक्यूटल कर दो? जो स्क्रीनशॉट्स है ना, उसके लिए प्राइमरी सोर्स का साथ में होना लाजमी है। प्राइमरी सोर्स क्या होती है? जिस मोबाइल से वो भेजे गए या जिस मोबाइल में आए, उसकी फॉरेंसिक का एक प्रोसीजर है। वो फॉरेंसिक के लिए जाता है, पहले उसकी इनिशियल रिपोर्ट आती है साइबर लॉस के जो केसेस होते हैं इनमें, फिर उसके बाद उसकी फाइनल रिपोर्ट आती है। उसके अंदर फॉरेंसिक का जो बंदा होता है वो आके टेस्टिफाई भी करता है कि उसने किस प्रोसेस के थ्रू इसको जनरेट किया, किस तरीके से उसने इसको डिलीट किया हुआ था, उसने रिकवर किया, सारा प्रोसेस है उसका एक। लेकिन उसके साथ में सोर्स होना लाजमी है। सिर्फ स्क्रीनशॉट में पेश कर दूं, जैसे मैंने आपको बोला इंक्वायरी का प्रोसेस है, उसके अंदर सफिशिएंट मटेरियल इस वजह से लिखा हुआ है कि मैं एक स्क्रीनशॉट जाके दे देता हूँ किसी को भी तंग करने के लिए। उस पर इंक्वायरी इसलिए करते हैं कि पता चले आया ये स्क्रीनशॉट जेन्युइन है या आपके सेल्फ मैनिपुलेटेड या आपने सेल्फ खुद बनाए हुए एडिटेड है। इस वजह से इसका एक प्रोसेस है, फॉरेंसिक इसके साथ में होती है, जिसकी वजह से कन्विक्शंस होती हैं। क्योंकि फॉरेंसिक की जो रिपोर्ट होती है एक्सपर्ट रिपोर्ट होती है, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो होता है वो फिर बंदे का झुटलाना ज़रा मुश्किल होता है।